मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये संदेश सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो एकदम से चौंका देने वाला है। जो तुमने कभी सोचा नहीं था, आज वह तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यदि तुम आज इसे सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी दुविधाएं, सभी शंकाएं जो तुम्हारे साथ अनुच्छेद घटने वाला जो घटनाक्रम तुम्हारे साथ चल रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी। और यदि तुम इसे नहीं सुनते हो तो तुम्हारा जीवन एकदम से बर्बादी की ओर चला जाएगा, और जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है वो तुम पूर्ण रूप से जान नहीं पाओगे, और फिर तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ये कह रही हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार मेरी बात को मानकर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसमें तुम्हारे जीवन का पूरा मूल्यांकन है। आज तुम्हारी माता ने तुम्हें सावधान और सतर्क करने के लिए कहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। कैसी भी घटना तुम्हारे साथ घट सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस तरह से खामोश होकर और चुपचाप होकर मत बैठो। जो चीज़ तुम्हें पता नहीं है वह चीज़ तुम्हारी माता को अवश्य पता होती है, लेकिन जब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने आए तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तो उनकी बात को तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र मानना चाहिए। मेरे बच्चे, आज का यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे जीवन का वह उत्कृष्ट सारांश है जो तुम्हें पता नहीं है, परंतु तुम्हारी माता को सब पता है। इसलिए तुम्हें बता रही यह संदेश मैंने तुम्हें इसलिए खोलने को कहा है क्योंकि यह संदेश तुम्हें सचेत करना चाहता है और तुम्हें तुम्हारे साथ होने वाली अन्य भी घटनाओं से अवगत कराने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन का ये जो तुम्हारे साथ कठिन समय आने वाला है उसे तुम बस कुछ ही क्षणों में देख लोगे, परंतु यदि तुमने मेरी बात को मान लिया तो वह कठिन समय तुमसे दूर हो जाएगा और तुम उससे बचकर ना सब कुछ बर्बाद होने से बचा लोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही है। यदि यह छोटी सी विनती तुम स्वीकार करते हो तो अपनी माता के लिए मेरे इस संदेश को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी आप मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखेंगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन का जो भी बिगड़ा हुआ समय है, जो भी अनुचित चीज़ है, वह सब समाप्त होने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा कार्य ही यही है सभी का कल्याण करना, और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगी, चाहे जैसी भी तुम्हारी स्थिति हो, उचित हो, अनुचित हो, प्रत हो, तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सबको सुधारने का मैं सामर्थ्य रखती हूँ। लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलना है और मेरे बताए द्वारा कार्य को करना है। यदि तुम उसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम कल्पना अपने मन में रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों में विश्वास है, अपनी माता पर आस्था है, तो तुम इस संदेश को पूरी तरह से मानना और इसे पूरा सुनना, क्योंकि इस संदेश में अभी पूरा सब कुछ बाकी है। क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत इस तरीके से की है जो कि तुम्हारे लिए घातक और खतरनाक है, परंतु इसका अंत कितना घातक हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम विचार करते हो तो अच्छी बात है, और मेरे साथ ही संदेश को सुनते हो तो उससे भी अच्छी बात है। यदि तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगी कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जैसे स्वर्ग में सब सुविधा होती है और सब लोग वहाँ का आनंद लेते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरीके से मेरी बात को मानकर चलना। मेरे बच्चे, जीवन में यदि तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर के खड़ा हुआ है। क्योंकि यदि सुनसान रास्ते में अचानक से अकेले में कोई तुम्हें रोक रहा है तो बात तो कुछ अलग ही हो सकती है, क्योंकि वह इसलिए भी रोक सकता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है।
तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें ले सकता है, क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी ना किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चला करो तो एकदम होशियार और सतर्क होकर के चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं चलाओगी तो तुम्हारा जीवन अच्छे तरीके से नहीं चल पाए, क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलते हो तो कभी ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से उसे पार कर लोगे, अन्यथा इस परिस्थिति में फंसे रहोगे। इसलिए आज मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से अवगत कराने आई हूँ और बताने आई हूँ कि स्थिति को कैसे अपने अनुसार चलाया जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने वाली है, कुछ अद्भुत तुम्हारे सामने आने वाला है जो तुम्हारे लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वो तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे तो तुम्हारा आगे बुरा ही होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं, यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वो उन्हें ठीक नहीं लगती है, क्योंकि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सदैव सबको एक समान समझना, कभी भी किसी को दो नज़रों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे बच्चे, जीवन के संग्रह में जब भी तुम लड़ाई के प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को पहले मजबूत कर लेना, जितनी भी तैयारी है पहले ही इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे हथकंडे तुम्हारे ऊपर लगाएगा कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे, क्योंकि यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा और अपने अपमान से तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है तो तुम क्या